दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कृषि विश्वविद्यालयों में जल्द होंगी 1113 पदों पर भर्तियाँ। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्तियाँ शुरू की जाएंगी। कृषि शिक्षा विभाग ने 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 463 रिक्त पदों पर अलग अलग चरणों में भर्ती के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया जाएगा। इसमें समूह ग के 650 शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखा है। खाली पदों को भरने के लिए आगामी अक्टूबर में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के बाद शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्तियां शुरू कराने पर भी विभाग में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। 4 महीने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है, समूह ग की भर्तियाँ यूपी SSC से आएंगी, जिनके पद लगभग 650 आए। वहीं पर जो टीचर्स के पद हैं कृषि विश्वविद्यालयों में, वो भर्तियाँ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएंगी। इनकी संख्या 463 है। तो करीब 1150 पदों पर ये भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग विभागों से, और जल्द ही संभवतः अक्टूबर में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि हिंदी आशुलेखन में 5 से 8% त्रुटियों वाले पास है। एपीओ भर्ती 2010 में हुई अनियमितता का खुलासा। लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव एपीओ भर्ती 2010 के हिंदी आशुलेखन टेस्ट में 5 से 8% गलती करने वालों को भी पास कर दिया गया। 2 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनके दूसरे कंप्यूटर प्रमाण पत्र नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि बीतने के बाद स्वीकार किए गए। इस भर्ती में अनियमितता को लेकर के सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के 3 सेवानिवृत्त कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इन्हें जो नोटिस जारी किया उसके मुताबिक इन तीनों कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में इनकी ओर से सीबीआई की ओर से जारी वो पत्र भी लगाया गया, जिसमें इस भर्ती व अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली के एंटी करप्शन 1 प्रकोष्ठ के डीआईजी डॉक्टर नितिन दीप बलगन की ओर से आयोग अध्यक्ष को भेजे गए इस पत्र के मुताबिक भर्ती में शामिल 4 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी और कूटरचित पाए गए हैं। वहीं 4 अन्य अभ्यर्थियों का चयन अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के एपीओ भर्ती 2010 में कई सारी अनियमितताएँ देखने को मिली हैं। यहाँ देखिए क्या अपडेट है कि 3री तारीख भी बीत गई, शिक्षक भर्ती का पता नहीं। यहाँ पर बात हो रही है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। लिखा हुआ कि 3री तारीख भी बीत गई, लेकिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक 3 बार सभी डीआईओ से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग चुके हैं, लेकिन कई जिलों ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती शुरू करने के लिए रिक्त पदों का विवरण मिलने का इंतजार कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि एडेड माध्यमिक विद्यालय निदेशालय की तरफ से मार्च 2026 तक जो भी पद खाली हो रहे हैं उन सभी पदों का अधियाचन मांगा है। 3री बार नोटिस जारी की गई, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कहा गया था कि जल्द से जल्द जो ब्यौरा है हमको भेज दीजिए, लेकिन 3 बार ब्यौरा मंगाने के बाद भी अभी तक जो है सभी जिलों ने इसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, और इसी वजह से शिक्षक भर्तियाँ अटकी हुई हैं। यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है कि अधियाचन का प्रारूप तैयार ना होने से भी भर्ती फंसी। टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है अधियाचन प्रारूप के कारण भी अभी तक फंसी रही है। हालांकि अधियाचन का प्रारूप तो फाइनल हो गया है, लेकिन अधियाचन अभी जो पोर्टल है वो सही से नहीं बना है, उस पर अभी काम बाकी है। इसी वजह से नई भर्ती का अधियाचन भी अभी जारी नहीं किया जा सकता है, और ना ही अधियाचन मतलब विज्ञापन जारी किया जा सकता है, क्योंकि पद ही पूरे नहीं आ पा रहे हैं। तो एक नहीं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग अभी चीज़ें बाकी हैं, पेंडिंग है, इसी वजह से आगे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है।
तो कुल मिलाकर के नई भर्ती टीजीटी की आने में लंबा वक्त लगेगा। नीट पीजी का परिणाम जारी, 29 से देख सकेंगे स्कोर कार्ड। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने मंगलवार को नीट पीजी 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। ये परिणाम जो है nat.board.edu.in पर जाकर के अभ्यर्थी देख सकते हैं और 29 अगस्त से व्यक्तिगत स्कोर कार्ड भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि जीआईसी प्रवक्ता पुरुष में अंग्रेजी, महिला में भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक पद। इस समय जीआईसी प्रवक्ता के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया किस में ज़्यादा पद हैं। तो बताया गया है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में पुरुष एवं महिला में जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उसमें दोनों को मिलाकर के 1516 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये पद जो 1516 है वो 13 विषयों में है। इसमें सबसे ज़्यादा 100 पद पुरुष संवर्ग में अंग्रेजी विषय में है, जबकि महिला संवर्ग में सबसे ज़्यादा पद 104 भौतिक विज्ञान में है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। तो डिटेल्ड वीडियो हमने बनाए हुए हैं नोटिफिकेशन का, आवेदन फॉर्म कैसे भरें, तो चैनल पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल अच्छी खासी भर्तियां आई हुई, हालांकि कुछ विषयों की भर्तियां अभी नहीं आ पाई हैं, कुछ खामियों की वजह से उनका विज्ञापन रोक लिया गया है, तो ये भर्तियां कुछ समय बाद आएंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर 7 साल की सज़ा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को कानून के दायरे में लाने से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल व मंगलवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसमें सट्टेबाजी और जुआ चलाने वाले ऐप पर 7 साल तक की सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। आप लोग जानते हैं वर्तमान में ऑनलाइन सट्टेबाजी के बहुत सारे ऐप चलते हैं, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया और भी बहुत सारे फैंटेसी ऐप हैं। तो ये सब कानून के दायरे में आ जाएंगे और यहाँ पर इनमें जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों पर 7 साल की सज़ा होगी और करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही कुछ और भी नियम शर्तें बनाए गए हैं कि कोई भी अभिनेता कलाकार सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन नहीं करेगा, विदेशी ऐप भी इस दायरे में आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर सरकार ऐसे ऐप को प्रतिबंधित भी करेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थानीय को वरीयता, यूपी में भी अड़े छात्र। आप लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल की मांग की जा रही है। इसका कारण यही है कि जब अलग अलग राज्य अपने राज्य में स्थानीय को वरीयता दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी वरीयता मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो कि बिहार, मध्य प्रदेश जो है अपने छात्रों को, अपने राज्य के निवासियों को वरीयता देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी वरीयता मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार छात्र प्रयासरत हैं। यहाँ पर देखिए छात्रों की मांगें क्या है। उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, दक्षिण भारत के राज्यों में भाषा के आधार पर छात्रों को बाहर करना बंद हो, सर्वाधिक बेरोजगारी वाले उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति सबसे अधिक जरूरी है, मेरिट और अवसर का संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए सीमित प्रतिशत कोटा तय हो, यानी प्रतिशत जो है कोटा अदर राज्य के लिए एक सीमित कोटा तय किया जाए। तो ये सब मांगे हैं। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डिप्टी सीएम के आवास पर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज हैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो के नारे लगाते रहे और मुकुल मिला करके अपनी मांग इन्होंने किया। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।